चांद आया है चांदनी लेकर, चांद आया है चांदनी लेकर, आप सब आए हैं अपनी जिंदगी लेकर। जफा कीजिएगा सितम कीजिएगा, मोहब्बत बढ़ा के न कम कीजिएगा। वो जीजा क्या जिसकी कोई साली ना हो, वो जीजा क्या जिसकी कोई साली ना हो, वो बाग या मधुबन क्या जिसमें कोई माली ना हो, और वो कलाकार क्या जिसके लिए ताली ना हो। ना, मैं कोई शेर शायरी या कविता या कोई इस तरह की चीज़ आपके लिए आज लेकर नहीं आया हूँ। मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से युवा दोस्त, युवा साथी अक्सर मैसेज करके मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं कि स्टेज एंकरिंग के बारे में मैं उनको कुछ बताऊं। तो आज मैं उसी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मंच संचालन, एंकरिंग और उद्घोषणा, ये सब पब्लिक ऑडियंस, श्रोताओं या दर्शकों के जो संवाद सीधे करते हैं, ये सब क्या एक ही चीज़ है? लेकिन हाँ, उनके कार्य और दायरे यानी सीमाओं में थोड़ा अंतर है। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज मैं शैलेश प्रॉम्प्टर अपने उन युवा साथियों को यही बताना चाह रहा हूं कि मंच संचालन, एंकरिंग और उद्घोषणा, ये क्या एक ही कला है? वास्तव में मंच संचालन जो होता है वो एक व्यापक शब्द है, जिसमें कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी पहलू बिल्कुल इसमें शामिल होते हैं। जैसे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, अतिथियों का स्वागत और कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों का परिचय। आज जो सबसे ज्यादा युवाओं में क्रेज है वो है एंकरिंग की, स्टेज एंकरिंग की। स्टेज एंकरिंग मंच संचालन का ही एक हिस्सा है, जिसमें दर्शकों, श्रोताओं से आप सीधा संवाद करते हैं। शेर शायरी, हास्य विनोद, आकर्षक शब्द, इन सब सामग्रियों वगैरह के साथ आप थोड़ा सा प्रभावशाली, स्पष्ट तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट एक विशिष्ट कार्य है जो किसी जानकारी को संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट तौर तरीके के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करना, अतिथियों का स्वागत करना, अतिथियों से औपचारिक कार्य करवाना, दीप प्रज्वलन कराना या उन्हें बुके प्रदान करना, ये सब। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा युवाओं में क्रेज है वो है स्टेज एंकरिंग की। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस शहर और किस कार्यक्रम के लिए सामने बैठी ऑडियंस से बात करने जा रहे हैं। सामने बैठे लोगों से आपको जैसे बातचीत करना है, लोगों का स्वागत करने से लेकर कार्यक्रम की कड़ियों को जोड़ने तक में आप द्वारा कही जाने वाली बातें सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। सामने के लोगों से आपको सीधा संवाद करना पड़ता है, इसीलिए बोलचाल की भाषा से लेकर प्रभावशाली शब्द सामग्री आपकी बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, आपका व्यक्तित्व यानी वेशभूषा, आपके खड़े होने का स्टाइल, माइक पकड़ने का स्टाइल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। यानी आपको स्वयं को प्रेजेंट करने का तौर तरीका अट्रैक्टिव होना चाहिए। सिर्फ आपकी शब्द सामग्री ही नहीं, बल्कि अपने आप को भी आपको आकर्षक दिखाना होगा, और यह भी प्रभाव छोड़ता है। मंच पर आप दो तरह से, या तो आप पोडियम होता है, उस पर खड़े होके आप बोलेंगे, माइक यूं लगा होता है, हाथ उस पर आराम से रख लिया और बिल्कुल पब्लिक की तरफ देखते हुए, पब्लिक से बात करते हुए करेंगे। और या फिर आपके हाथ में माइक है और आप पूरे स्टेज पे घूमते हुए पब्लिक की आंखों में आंखें डालकर आप बात करेंगे। मैं स्टेज एंकर की बात कर रहा हूं। तो आपका प्रभाव पड़ेगा और आप सीधे दर्शकों से जुड़ेंगे, क्योंकि स्टेज
एंकर के लिए ये बहुत जरूरी होता है। मैं फिर आपको ये याद दिला रहा हूं कि ये मैं स्टेज एंकरिंग की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको सीधे सामने बैठे लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात करनी होती है और करनी चाहिए। देखिए, आपका आत्मविश्वास इससे झलकेगा और आप सीधे ऑडियंस से जुड़ पाएंगे। लेकिन वही मेरे युवा दोस्तों, आत्मविश्वास आपको कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह मैं बार बार आपको बताता रहा हूं कि थिएटर और एक्टिंग से ही ज्यादा आपको आत्मविश्वास मिल सकता है। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैक्सिमम मैंने ऐसे बच्चों को ज्यादा पाया है जो थिएटर से जुड़े हुए हैं और सफल लाइव स्टेज एंकरिंग कर रहे हैं। जी हां, एंकरिंग एक ऐसी विधा है जिसमें आप स्वयं अपने बल पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी कला को आप दिखा सकते हैं। नाटक एक सामूहिक कला है, उसमें सारे पात्र जो आपके को आर्टिस्ट हैं वो भी अगर आपका साथ देते हैं तो आप उभर पाएंगे। इसलिए एंकरिंग के लिए आप थिएटर से जुड़िए और थिएटर करिए, नाटक करिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, आत्मविश्वास, और ये बहुत जरूरी है एक स्टेज एंकर के लिए। तो युवा दोस्तों, अगर आप वास्तव में स्टेज एंकर बनना चाहते हैं, अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों पे आपको और ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आपका उतार चढ़ाव अच्छा होना चाहिए, डायलॉग मतलब जो आप बात कर रहे हैं वो मॉड्यूलेशन होना चाहिए, जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकें। मैंने ऐसे बहुत से कार्यक्रम देखे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे एंकर महोदय जो हैं वो ज़बरदस्ती उसमें घुसकर पड़े हुए हैं। ना तो उनका उच्चारण सही है, ना तो उनका पंक्चुएशन सही है, ना उनका प्रेजेंस, जो मैंने ख़ास तौर से आपको बताया कि आपका व्यक्तित्व अच्छी तरह से झलकना चाहिए। बस ये कि वो अगर उस संस्था के कुछ भी है तो ये ज़रूरी है कि वही बोलेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे नए बच्चे जो निकल रहे हैं, जिनके अंदर कुछ सीखने की भी ललक है, वो ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं और उन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, कुछ तकनीकी दृष्टिकोण भी होता है, कुछ तकनीकी कारण भी होता है, कुछ तकनीकी ज़रूरतें भी होती हैं एक एंकर को एंकरिंग करते हुए। अब हम उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। एंकर, और वो भी स्टेज एंकर बनने के लिए आप कुछ खास बातों पर अगर ध्यान दे देते हैं तो सही मानिए आप सफल हो जाएंगे। और सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको सबसे पहले अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाना है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो हम कर जाएंगे और हम करके दिखा देंगे। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको जो दायित्व सौंपा गया है उसे आप अच्छी तरह से अगर कर ले जाते हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं तो बस यही आपकी सीढ़ी है और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप स्टेज पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप माइक पे ही बोलेंगे। माइक पे बोलने का मतलब मैंने आपको जैसे भी बताया कि या तो आप पोडियम पे बोलेंगे और या फिर हाथ में माइक लेकर बोलेंगे। बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप माइक को चेक करें। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। उससे आपके कानों में ये आवाज़ गूंज जाएगी कि सामने कैसे ये आपकी आवाज़ जा रही है। निश्चित तौर पर उसका एक आउटपुट आपको भी मिलेगा ही मिलेगा, और उस आधार पर आपको अपनी पिच यानी कि स्केल, जिसको संगीत के क्षेत्र में कहते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने सिर्फ 25 या 50 लोग बैठे हैं तो आपका स्केल कुछ और होगा। अगर वो 100 की संख्या में है तो आपका स्केल कुछ और होगा। अगर वो 500 की संख्या में है तो आपका स्केल कुछ और होगा। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं बहुत बारीक चीज बता रहा हूं। इसलिए सबसे पहले आप जब स्टेज पर जाएं तो माइक को चेक करें, माइक को देखें कि माइक पर किस पिच से आप बोलेंगे कि सामने वाले तक बात वो पहुंच जाएगी। माइक को कितनी दूर तक रखना है। बहुत लोग
बहुत ज़्यादा मुंह से सटा लेते हैं माइक को, तो उससे क्या होता है कि आपके शब्द क्लियर नहीं होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए पहले आप माइक को चेक करिए कि माइक से आपकी आवाज़ कैसे थ्रो हो रही है और कैसे लोगों तक जा रही है। जब आप थोड़ा सा आपको ऊपर बोलना हो, पिच को ऊपर करना हो, तो जैसे गाने में भी होता है कि अगर स्केल ऊपर जाता है या कोई लाइन ऊपर जाती है तो उसी हिसाब से माइक को दूर कर लेते हैं। इससे ये रहता है कि बाहर आपके आवाज़ का बैलेंस जो है वो पब्लिक तक बिल्कुल सीधे जा रहा होता है। तो पहली चीज़ हुई तकनीकी रूप से माइक को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा क्या आता है कि आपको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान मतलब ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है, आज इस कार्यक्रम में क्या क्या होना है, आज ये कार्यक्रम किस चीज़ पर निर्भर है। अब मान लिया कि देश भक्ति कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, 26 जनवरी हो सकता है, 15 अगस्त हो सकता है, या जो भी हो, देशभक्ति से अगर रिलेटेड है तो आपकी सारी बातचीत देशभक्ति पर ही आधारित होनी चाहिए। जो आप शेर बोले, जो आप कविता बोले प्रभावशाली, वो देशभक्ति पर ही आधारित होना चाहिए। अगर आप प्रदूषण पे बोल रहे हैं, अगर आप स्टेज एंकरिंग प्रदूषण पे कर रहे हैं, तो आपका सारा विषय वस्तु जो है वो प्रदूषण पे केंद्रित होना चाहिए। आपकी कविता या आपका शेर या आपकी बातचीत या आपके वो तथ्य जो आप बोल रहे हैं, ये सब प्रदूषण पर, यानी कि विषय वस्तु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए आपको पढ़ते लिखते रहना चाहिए। तीसरा होता है कि अतिथि स्वागत से लेकर अन्य जो औपचारिकताएं होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। मुश्किल कुछ नहीं है, आप ये ज्ञान चाहे जैसे भी चाहेंगे आपको ज़रूर मिल जाएगा। अतिथि का स्वागत कैसे करना है, अतिथि कौन है, साहित्यकार हैं या कोई महाप्रबंधक हैं, या क्या उनका स्तर है। जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए उनके साथ क्या शब्द लगाना है, क्या उनको आदरणीय बोलना है, माननीय बोलना है, माननीय बोलना है, क्या बोलना है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। प्रोटोकॉल, किससे पहले किसको बुलाना, पहले किसको बुलाना है, दूसरे नंबर पे किसका स्वागत करना है, तीसरे नंबर पे किसका स्वागत करना है, ये प्रोटोकॉल जो होता है, पहले किसको माला पहनानी है या किसको बुके दिलवाना है, ये प्रोटोकॉल, इसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोलने का तारतम्य आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आवाज़ का उतार चढ़ाव, पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, यानी सा, शा, जा, जा, फा, फा, का, खा, 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 ये जो उर्दू, इंग्लिश, इन सब चीज़ों की जो जानकारी है शब्दों की, वो आपको आनी चाहिए। ये प्रभाव छोड़ती है, और अगर ये नहीं आप कर रहे हैं तो लगेगा कि आप ज़बरदस्ती माइक पकड़ के वहाँ खड़े हैं, कोई असर नहीं डालेगा। इस पे आप ध्यान दीजिए। शब्दों का चयन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों का अगर आपको ज्ञान है, या किसी और भाषा का, जहां आप मान लिया आप कोई ऐसी राज्य में हैं जहां की भाषा उड़िया है, मान लिया आप उड़ीसा में हैं, तो कोशिश कीजिए कि उड़िया के भी कुछ शब्दों को आप तैयार कर लीजिए और उसको वहाँ पब्लिक के लिए बोलिए, तो आप खटाक से तुरंत पब्लिक से वहाँ से जुड़ जाएंगे। या भोजपुरिया क्षेत्र में आप कहीं कोई एंकरिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा भोजपुरी शब्दों का प्रयोग करते हुए उसी टोन में आप सीधे पब्लिक से बात कीजिए, देखिए आप वहाँ जुड़ जाएंगे। इन सब चीज़ों से आपका आत्मविश्वास जगेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। पब्लिक स्पीच की तरह आप बिल्कुल पब्लिक से जुड़ जाएंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप झलकने लगेगा। देखिए युवा साथियों, अंत में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप पढ़िए, लिखिए, किताबें पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, उसमें देखिए कि कौन सी लाइंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको आप कहीं बोल सकते होंगे, उसको नोट कर लीजिए। या फिर कोई कविता, कोई शेर
आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगा तो जाहिर सी बात है कि सबको अच्छा लगेगा, उसको नोट कर लीजिए और फिर उससे संबंधित कोई कार्यक्रम आप करने जाइए जहां आपको एंकरिंग करनी है तो आप उसका प्रयोग कीजिए। ये सब तो थोड़ा सा होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा। और वास्तव में ये कॉन्फिडेंस जो है थिएटर वालों में, एक्टिंग करने वाले लोगों में, उन लोगों में ज़्यादा होता है ये होमवर्क करना। तो ये करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इन सब चीज़ों से आपने अपने आप को तैयार कर लिया तो आप एक अच्छे स्टेज एंकर बन सकते हैं। ये मेरा यानी शैलेश प्रॉम्प्टर का वादा है। स्टेज एंकरिंग, अनाउंसमेंट या मंच संचालन से संबंधित और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं अपने आगे के एपिसोड्स में आपको देता चलूंगा। अब ये एपिसोड यहीं समाप्त करने की शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में मैं कुछ और अच्छी जानकारी लेकर अपने युवा दोस्तों के लिए उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।